इफ योर डॉटर वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम अ स्किन कंडीशन, वो कभी भी अपने फुल कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर सकती। तो ब्यूटीफुल स्किन मीन्स अ लॉट, एंड ब्यूटीफुल स्किन डजंट मीन गोरी स्किन। एक फीमेल का जो फेस है वो मिडल में ब्रॉड होना चाहिए, लोअर साइड पे थोड़ा स्लिम होना चाहिए। एंड बिलीव मी, ये जितने भी मॉडल फेसेस जो हम देखते हैं, ये दे आर नॉट बॉर्न लाइक दिस। What exactly is Botox? हमारे फेस के ऊपर सिर्फ स्किन नहीं है, देयर आर 6 और 7 लेयर्स। एजिंग हर लेयर में होती है। द सेलिब्रिटीज यू लव दे ऑल डू इट। वाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं, इनकी कुछ एड्स जो हैं वो इतनी स्टूपिड कॉन्सेप्ट के साथ होती हैं कि जिसमें एक लड़की का रंग जो है वो डल है और उसको जॉब नहीं मिल रही और शादी नहीं हो रही और पूरी लाइफ एक मैस है, और रंग गोरा होते ही सारे जो इशू हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो देन आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, फिर गोरों की लाइफ में इशू क्यों होते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं टीन एज में, उनको ये लगता है कि अगर हम वैसा लगेंगे तो ही हम खूबसूरत लगेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईवी थेरेपी सिर्फ गोरा लगने के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और जो सोशल मीडिया ट्रेंड वो भी गलत है। जो ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स जो 50,000 क्रीम्स जो हाय गाइस दिस आई एम यूजिंग दिस आई एम यूजिंग दिस आई एम, आपके पास मेन आते होंगे, वो बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजार देते हैं कि बीवी को ये चाहिए, माँ को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, और उस सब में उनका कहीं अपना आप तो खो ही जाता है। what is retinol? That can be used for every problem. Welcome to LOL Junction podcast. Today's episode is not just about beauty, it's about skin condition, science, and breaking taboos. Joining us, none other than celebrity cosmetic dermatologist, aesthetic physician, Dr. Zaberia Atif. A mother of 2 gold medalists and skincare expert who completed her medical journey while pregnant. From Korean skincare secret to rising trend of fillers, Botox and IV, all are in her tips. She is very famous for body cut. She here to spill it all because flawless skin isn't just about luck, it's about knowledge. Let's dive into this podcast. Very interesting. Stay tuned until we finish entire podcast. Let's start with what makes your job so entertaining. Hi Kasturi. Welcome to LOL Junction. Thank you so much. Thank you so much. Skincare is my passion because there has been a misconception that skincare is just a luxury thing, but for me skincare is healthcare. मैंने हजारों ऐसे लोगों को अपने करियर में देखा है जो जस्ट बिकॉज कि उनकी स्किन अच्छी नहीं दिखती, वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते, या उनकी स्किन उनके ख्वाबों में एक हर्डल होती है। यू नो, आई हैव मेट पीपल हु आर एक्सट्रीमली गुड इन देयर प्रोफेशन, लेकिन वो अपने ऑफिस में मीटिंग को लीड करते हुए डरते हैं जस्ट बिकॉज कि वो स्पॉटलाइट में अपने एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशन, ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते। यू नो, पर्टिकुलरली हमारे कल्चर में आपका रंग, आपके स्कार्स, आपकी एक्नी, आपका वेट का कम ज़्यादा होना, यू नो, ये लोग ब्लंटली उसके बारे में बोलते हैं। तो यू मस्ट हैव मेट पीपल जो कि जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एस्थमा है, एंड देन दे डोंट वांट पीपल टू टॉक अबाउट इट। सो इमेजिन अ डिजीज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एंड इट कैन बी सीन बाय ऑल द पीपल एंड दे टॉक अबाउट इट। हाउ कम कि ये आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं करती? हाउ कम कि ये आपको एज अ ह्यूमन इफेक्ट नहीं करती? आई फील व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, व्हेन यू लुक गुड यू आर अ टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। बाजुकात आप जब सुबह उठ के खुद को शीशे में देखते हो और आपको अपनी पहली झलक अच्छी लगती है, तो आप किसी की बहुत सख्त बात भी इग्नोर कर देते हो, अच्छा चल यार जाने दे, ठीक है, और उसको जाने देते हो, और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस, उस दिन आपका मूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप एक प्रोडक्टिव इंसान होते हो। सो दिस वाज द थॉट एंड आई एम हियर। Your journey is not very smooth, not like a butter. आप प्रेगनेंसी के दौरान अपना मेडिकल कंप्लीट करा है एंड
दैट्स अ ह्यूज थिंग बिकॉज मेडिकल कंप्लीट करना इज अ ड्रीम जो बच्चे 15-16 साल से तैयारी शुरू कर देते हैं. हाउ डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशंस कि हाँ अब मुझे करना है बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर. अब हाउ डिड यू गेट दैट इंस्पिरेशन कि नहीं मुझे अब यही करना है? तो प्रेगनेंसी तो बहुत बाद में आती है, जर्नी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, ठीक है, और इट वाज नॉट इजी एट ऑल. तो बेसिकली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास एंड अ बिट कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस फैमिली. आई विल नॉट से कि जी हमारी फैमिली में बेटियों को प्यार नहीं किया जाता था. मैं हम 3 बहनें हैं और हमारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, हमारे दादा की हम जान थे. बट हमारी फैमिली में एक कॉन्सेप्ट था कि बेटी है तो ग्रेजुएशन कराओ और शादी करो, क्योंकि सारा कुछ तो शादी पर डिपेंड करता है, ठीक है, शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है. तो जब थोड़ा बहुत ओ लेवल्स ए लेवल्स को अप्रोच करने लगे तो ज़हन में आया कि यार करना क्या है ज़िंदगी में. बाबा से बात हुई तो बाबा ने कहा कि बेटा जॉब करनी क्यों है, ठीक है, वी आर हेयर आपकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए, देन वी विल मेक श्योर कि समबडी विल बी देयर. तो आई वाज लाइक कि यानी मतलब मेरी अपने कोई ख्वाब नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, हाउ कम. मैं भी एक वैसे ही इंसान हूँ जैसे कोई भी लड़का है. तो मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने ख्वाब हैं, यस यू आर देयर, लेकिन मैं खुद क्या हूँ. तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे साइंस पढ़नी है. एंड ही वाज लाइक कि क्यों? क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वो पहली लड़की हूँ जिसने साइंस पढ़ी थी. सो हमसे पहले, मुझसे पहले आर्ट्स पढ़ती थी लड़कियाँ, ठीक है? क्योंकि उनके और उनको ये होता था ना कि वो घर बैठ के भी एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, ठीक है? तो जाना नहीं पड़ता या रेगुलरली नहीं जाना पड़ता, तो हमारी मतलब एक ईज़ी था. तो मैंने अपने फ़ादर को कन्विंस किया कि मुझे साइंस पढ़नी है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है बाबा से मैंने कहा कि बाबा कौन-सा प्रोफ़ेशन? तो बाबा ने कहा कि बेटा एक टीचर ही बन सकते हो, टीचर बन जाओ. मैंने कहा टीचर तो नहीं बनना, डॉक्टर बनूँगी, ठीक है। पहली-पहली बच्ची थी जिसने साइंस रखी थी, तो बाबा का ख़्याल था कि साइंस रख ली है, ठीक है, और कुछ दिन के बाद इसका सारा शौक उतर जाएगा, खुद ही छोड़ देगी, ठीक है, बाद में ग्रेजुएशन करेंगे और शादी करेंगे। वो शौक आज तक उतरा नहीं। तो लेकिन वहाँ से यहाँ तक का जर्नी ईज़ी नहीं था। कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर मुझसे पहले कभी किसी लड़की ने साइंस नहीं पढ़ी थी, तो बहुत सँभल के चलना था। ख्वाब बहुत ऊँचे थे, तो फिर सैक्रिफ़ाइसेस भी उतनी बड़ी दी। तो बस बेसिकली एक छोटी-सी गली से, एक आम से शहर से उठ के यहाँ तक आने में बहुत सैक्रिफ़ाइसेस थी। ये लोगों को सिर्फ़ लगता होगा आज हमारे सोशल मीडिया पेजेज़ देख के कि जी ये तो बड़ी लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारते हैं। इसके पीछे ऐसा भी है कि हम ठंड की रातों में ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे कि यार नींद का झोंका ना आए। ऐसा भी था कि जब सब कज़न्स वेडिंग्स अटेंड कर रहे होते थे, तो हम बने-बनाए कपड़े कबर्ड में लटके रहने देते थे और बैठ के पढ़ते थे क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, मैरिड बनाना है। मैरिड हर एक-एक मोमेंट पे मैरिड बनाना है। एक एग्ज़ाम पास करते थे, अगला आ जाता था। सुनते थे, ये क्लास पास कर लो, इससे आगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को ये लगता है कि बेसिकली एक लड़की पढ़ रही है और एक लड़का पढ़ रहा है, तो एक ही जितनी एफर्ट लगती होगी। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं। माइंडसेट ही अलग होगा ना. सब कुछ ही डिफरेंट होता है ना, ठीक है? हमें बहुत ही सँभल के चलना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जिस फैमिली से मैं आई थी, वहाँ मुझे ये प्रूव करना था कि इफ आई एम गोइंग आउट ओनली फॉर स्टडीज़ और हर साल एक मेडल जीत के लाना था, ताकि अगले साल को कंटिन्यू करने की एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो किया। सो प्राउड. आज आपके बाबा, आपके फैमिली, एवरीवन विल बी सो प्राउड. बट कि एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी अभी भी इट्स अ टैबू. People are not comfortable. Even I know so many celebrities are doing this back of the houses करते curtains के पीछे. But now still social media is there. People are talking about. So थोड़ा बहुत knowledge लोगों को मिल रही है. How do you determine कि मुझे dermatologist बनना है? आई लव आर्ट। हम्म. पता नहीं बचपन से ही, सो आई एम अ वेरी गुड स्केचर, आई एम वेरी गुड इन ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, तो बचपन से अंदर वो चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बनते बनते
जब मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जहाँ पे मैं आर्ट और साइंस को कंबाइन कर सकती हूँ, ठीक है, वो डर्मेटोलॉजी की फील्ड थी। देन जो सबसे बड़ा ट्रिगर था, आई हैव बीन पेशेंट ऑफ एक्नी फॉर 15 इयर्स। You yourself. यस, एक्नी एंड एक्नी स्कार्स। तो मैंने वो सारी तकलीफ़ें काटी हैं जो एक लड़की को काटनी पड़ती हैं हमारी पंजाबी फैमिली में, कि कोई कहता है तुम दादी पे चली गई हो, कोई कहता है तुम पता नहीं किस पे चली गई हो, ठीक है, तो शादी कैसे होगी और मुँह का क्या हशर कर लिया है, तो वो सब बातें सुनी। होता ये था कि मैं एक से दूसरे डॉक्टर के पास और फिर तीसरे डॉक्टर के पास, पहले तो सबसे पहले अम्मा-अब्बा को ये लगता था कि बेटा ये तो सबको ही निकलते हैं, ख़त्म हो जाएँगे। तो 4-5 साल तो इसी चीज़ में गुज़र गए कि ये खुद ही ख़त्म। वो टीनेज वाली थिंग। ऐसा नहीं है, देखिए आई एम नॉट हियर कि जी मेरे अम्मा-अब्बा या किसी के भी पेरेंट्स जो उनको एक्नी होते ही या कोई स्किन प्रॉब्लम होते ही डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, वो उनसे प्यार नहीं करते होते। एक्चुअली हमारे कल्चर में लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी फिज़िकल अपीयरेंस आपके मूड को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी लाइफ़ को किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही होती है। बाज़-औक़ात लोग साइलेंटली डिप्रेशन और एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कंडीशंस। तो मैं जब उस एक इतने लंबे साइकिल से गुजरी, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे वर देयर जस्ट टू टेल मी दोज ट्रीटमेंट्स जो कि उनके लिए मनी मेकिंग थे, और बस वो साइकिल चलता गया। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता था कि ये डर्मेटोलॉजी और अच्छा दिखना ये तो सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए है। जो अभी मिडिल भी क्लास, बहुत लोगों को लगती है। मिडिल क्लास लड़कियां तो जैसी पैदा हो गई हैं वो सारी जिंदगी वैसा ही दिखेंगी। तो मैंने कहा चलें फिर इनको बताते हैं कि राजा राजा का बेटा ही नहीं बनेगा, कोई भी बन सकता है, जो डिजर्व करता है वो बनेगा। And you did it. And thanks to you and professions who are following this social media and all, कि जो बहुत openly खुल के बात कर रहे हैं, normalizing it. You know कि it's not kind of कि only the rich billionaire millionaires and celebrities can get that same look or same, because everyone knows they don't have the real look. They have made it, 100%. and so do we can made it. This is called grooming. This is called grooming. So you are famous for Barbie, Korean. So what is Barbie look? How do you say Barbie look? So let's start with the Korean. So Korean is a trendy thing basically, but actually, beauty start with the clear and beautiful skin. Okay. If your daughter, if your wife, if your yani any female in your contact is suffering from a skin condition, वो कभी भी एक बहुत पीसफुल, एक बहुत काम और अपने फुल कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर सकती। ये और बाज़-औक़ात वो आपको समझा भी नहीं पाते कि वो चिड़चिड़ी क्यों रहते हैं, वो अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर पाते। तो ब्यूटीफुल स्किन मीन्स अ लॉट, एंड ब्यूटीफुल स्किन डज़न्ट मीन गोरी स्किन। It's a misconception. You and me, we are brown skin people, skin of color, and we are beautiful. And I feel I love my color. We are the most dominant people. Like हर 5 में से एक जो बंदी है वो स्किन ऑफ कलर की है या ब्राउन स्किन की है, लेकिन जो ओवरऑल ब्यूटी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं वो ऐसे सेट कर दिए गए हैं कि सिर्फ गोरी स्किन खूबसूरत है। तो जब मैं खूबसूरत स्किन की बात कर रही हूँ तो मैं क्लियर ग्लोई स्किन की बात कर रही हूँ, Healthy skin. हेल्दी स्किन की, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। जैसे आपके लंग्स का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, आपके लिवर का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, आपके हार्ट का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, यार आपकी स्किन का हेल्दी होना भी इंपॉर्टेंट है। हाउ कम के स्किन पे एक्नी है, पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स है, मेलाज्मा है, कुछ भी है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, तो ये चलेगा क्योंकि ये स्किन है। क्यों ऐसा क्यों सोचा जाता है कि स्किन की बीमारी चलेगी, ये खुद ही ठीक हो जाएगी? एक बीमारी जो लोगों को दिख रही है, जिस पे पर्टिकुलरली हमारे कल्चर में, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कमेंट करते हैं, उसे इतना अंडररेटेड क्यों रखा जाता है? तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एंड दैट इज व्हाट मेड मी टू कम ऑन सोशल मीडिया, लोगों को ये गाइड करना कि भाई अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो सारी सेलिब्रिटीज आप देखते हो वो 8 ग्लास पानी पी के सैलेड का एक बाउल खा के ऐसे नहीं दिखते। Exactly. वो ऐसा बोलते नहीं हैं,
वो उसकी बहुत सारी रीजंस होंगी, उनकी पर्सनल लाइफ है। हाँ, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ व्हेन यू डू एवरीथिंग एंड यू से कि आई एम हैड टू टोन नेचुरल। प्लीज़ ऐसा मत बोलें, डोंट मिसगाइड योर फैंस। आप सेलिब्रिटी अपने फैंस की वजह से हैं, अगर आप उन्हें सही गाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गलत ना करें, ठीक है? तो मतलब अगर वो ऐसा दिख सकते हैं तो आप भी दिख सकते हो, और आप जैसा दिखते हो वैसे अच्छे हो। सिर्फ जैसे आपको अपने लंग्स, हार्ट, लिवर को टेक केयर करना है, वैसे स्किन को भी करना है। सो स्किन थिंग केम फ्रॉम दैट। अब आती है बारबी फेस से। तो देखें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी हमें कोई चेहरा फॉर नो रीज़न अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में मोर देन 2 decades, यानी मोर देन 20 years की रिसर्च है कि देयर इज़ अ सर्टन डेफिनेशन ऑफ द फेस। जब किसी औरत की या किसी मर्द की फेस की वो डेफिनेशन होती है तो वो फेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है। It's not about you, it's not about me, it's not about any nationality or any breed or any particular country. वो हमारे माइंड में वो चीज़, ह्यूमन माइंड में ऐसे फिक्स है कि जो चेहरा उन मेजरमेंट्स पे पूरा आता है, ठीक है, जैसे कि एक फीमेल का जो फेस है वो मिडल में ब्रॉड होना चाहिए, लोअर साइड पे थोड़ा स्लिम होना चाहिए, आपकी चिन की एक पर्टिकुलर रेशो होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, ये जितने भी मॉडल फेसेस जो हम देखते हैं, ये दे आर नॉट बॉर्न लाइक दिस, दे हैव मेड देमसेल्फ लाइक दिस। तो अगर पहली बात तो ये किसी पे ये फर्ज नहीं है कि यू हैव टू डू इट, Look like that. बट इफ इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, if it makes you feel better, if it makes you feel happy, why not? And if it makes you feel happy, you don't have to justify other people. मैं सिर्फ उनको बताती हूँ कि if you want to look like this, there is a solution. We can achieve near to this. We can make you look better in yourself. आप अपना एक better version जो है अचीव कर सकते हो। बट येस, एट द सेम टाइम मैं ही अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, अपने फॉलोअर्स को, अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को, दैट टू लुक ब्यूटीफुल यू डोंट हैव टू लुक लाइक समवन एल्स। एनी XYZ सेलिब्रिटी वो खूबसूरत हैं अपने सेकंड इंट्रोडक्शन की वजह से। किसी के लिप्स अगर हमें पसंद है, किसी की जॉ लाइन पसंद है, किसी की बॉडी पसंद है, मे बी अगर वो उसका सेकंड इंट्रोडक्शन, अगर वो वहाँ पर उस लेवल पे अपनी ज़िंदगी में ना हो और हमें किसी रोड पे खड़ा हुआ मिले, तो शायद हम एक दफ़ा उसे दोबारा मुड़ के भी ना देखें। तो वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपने सेकंड इंट्रोडक्शन की वजह से। तो आपको उन जैसा दिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ही एक बेटर वर्जन लग सकते हो, अगर आपको लगता है कि ऐसा लग के आप ज़्यादा खुश रहोगे। Amazing. So, why not breaking the myths about Botox and fillers? So, what exactly is Botox? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी नई चीज़ है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आपके घर में आपके बड़ों को घुटनों का दर्द रहता होगा, हमारे बड़ों को घुटनों का दर्द रहता है और वो घुटनों में एक इंजेक्शंस लगवाया करते थे, ठीक है? वो सेम यही इंजेक्शन है जो हम फेस में लगाते हैं। तो हाउ कम वो घुटने में सेफ है, घुटने के दर्द के लिए, और अगर आपको अपने फेस में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सेफ नहीं है। पहली तो बात ये, मतलब Logically. हाँ, लॉजिकली, मतलब लाइक हाउ कम, घुटना भी आपकी बॉडी का हिस्सा है और फेस भी आपकी बॉडी का है। So, scientifically, it's safe. Yes, if your brand and if your injector is safe, it is safe. But then if you're using a substandard material or if you are going to someone who doesn't know their job, then तो फिर quacks तो फिर हर फील्ड में होते हैं ना। तो आप बेसिकली फिलर क्या, एक्चुअली आप लोगों को लगता है कि हमारे फेस के ऊपर सिर्फ स्किन है। हमारे फेस के ऊपर सिर्फ स्किन नहीं है, हमारे फेस के ऊपर देयर आर 6 और 7 लेयर्स। स्किन है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फैट है, देन मसल्स हैं, देन डीप फैट है, पेरियोस्टियम है, बोन है। एजिंग हर लेयर में होती है और हर लेयर की एजिंग की अपनी सिम्टम्स हैं, उसके अपने ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपको यहाँ पे स्माइल लाइंस आ गई हैं, आपके लिप्स ड्रूपी हो गए हैं, मैरिनेट लाइन आ गई हैं, आप 20 दिरहम से लेके 20,000 दिरहम की भी कोई क्रीम यूज कर लें, आई कैन राइट इट ऑन अ प्लेन पेपर एंड साइन इट, नहीं ठीक होने वाला। बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्किन, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स अंडर द स्किन। आपके फेस में छोटे छोटे फैट के कुशंस हैं जो एज के साथ छोटे होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन लूज होता है, ग्रेविटी उनको पुल करती है और वो नीचे आते आते आपकी आईज हॉलो लगने लगती हैं, स्माइल लाइंस आने लगती हैं, यहाँ पे जाउल्स बनने लगते हैं। आपके सोफे पे कुशन रखा हुआ है,
ठीक है, साल बाद वो थोड़ा लूज सा हो जाता है, उसकी फिलिंग कम हो जाती है। आई आस्क यू, आप उस पे कितना भी अच्छा कवर चढ़ा दो, क्या वो ठीक लगेगा? नो। सेम, आप स्किन कितनी भी अच्छी कर लो, जब अंदर से फिलिंग कम हो गई है तो वो अच्छी लगेगी? आपको फिलिंग करनी पड़ेगी। फिलिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको वो लाइंस बॉदर कर रही हैं तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन द रॉन्ग ट्रीटमेंट। दिस इज़ माय प्रॉब्लम। माय प्रॉब्लम इज़ नॉट के आप क्रीम्स क्यों लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रीम्स उस लाइन के लिए लगा रहे हैं जो कि अंडर द स्किन रीज़न की वजह से, Then it's तो वहाँ useless. तो जा ही नहीं सकती ना। और अगर कोई आपको ये कह के वो क्रीम सेल कर रहा है कि आपकी अंडर आई के खड्डे ठीक हो जाएंगे, आपकी स्माइल लाइंस ठीक हो जाएंगी, आपके जाउल्स ठीक हो जाएंगे, तो एक्चुअली तो वो आपसे, इट्स अ मार्केटिंग स्कैम। तो फिलर्स आर जस्ट लाइक कि जैसे एक वॉल में क्रैक आ जाता है, हम उसमें प्रोटीन भर देते हैं, तो वी फिल दोज एम्प्टी प्लेसेस। इट्स सेफ मटेरियल, वो कुछ अरसा वहाँ रहता है, देन वो डिसॉल्व होके ख़त्म हो जाता है। Okay, dissolve means suppose जैसे जो स्मोकिंग करते हैं निकोटिन के थ्रू होता है, even maybe alcohol, like how did it get dissolved? आपकी जो स्किन है, आपकी जो नॉर्मल स्किन है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को अगर एक कट लगता है, ठीक है, तो 2 से 3 महीने के बाद आपको वहाँ पे स्कार भी नहीं दिखता। उसकी रीज़न ये है कि आफ्टर एवरी 28 टू 35 डेज़ आपकी पूरी की पूरी जो स्किन है वो रिन्यू हो जाती है। जैसे-जैसे हम एज करते हैं, हमें कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू आवर जेनेटिक्स, आवर लाइफ़स्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जब कोलेजन और इलास्टिन नहीं बन रहा तो वो डेड स्किन ऊपर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, ठीक है। सो अदरवाइज हमारी जो स्किन है उसने तो रिन्यू होना ही होना है। जैसे आपका नॉर्मल और आपकी स्किन जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। सो जैसे आपका नॉर्मल हाइलुरोनिक एसिड डिसॉल्व होता है, उसी तरह ये हाइलुरोनिक एसिड भी डिसॉल्व होता है। एंड इफ इट्स अ सेफ मटेरियल, वो डिसॉल्व होगा एंड आपकी बॉडी से चला जाएगा। So ये कौन से मतलब what is the perfect age कि किसी को अगर ट्राई करना है या किसी को करवाना है, so what is the perfect age? There is no perfect age. Okay. You can do it. First of all, you have to be, of course, adult, 18 plus. उससे नीचे किसी भी authority. So 18 plus is must. हाँ, 18 plus is must. After that, whenever you need, whenever you feel you need it. No one else can tell you कि when you need it. But obviously, according to me, you have to look natural. मेरा एक, सी आई एम नॉट समवन जो फिलर्स और बोटॉक्स ही करती है। इन माई क्लिनिक एक्चुअली माई स्किन ट्रीटमेंट्स दे आर मच मोर पॉपुलर। So I'm not here to sell Botox and filler. I'm just here to tell you that yes, the celebrities you love, they all do it. They don't look like this just because of a salad bowl and 8 glass of water and a couple of hours of gym. No, it's a lie. So yes, if you want, you can do it. If you feel you need it, you can do it. There are options available. That's it. Of course, जब आपको lines आने लगती हैं, you can do it. Okay, so as we know, we are in Dubai and from all over world, be it celebrities, be it commoner, be it billionaires, all people are come over here to like उनको अपने skin treatment करवाना हो, plastics करवाना हो या cosmetics करवाना हो, everything is available over here. So as you also treat celebrities, many celebrities you have treated, what is the most common treatment everyone takes? They all take care of their skin and hair, so they do everything. They do everything. So means that not only face, not only skin, body is also very important. Yeah, 100%. Yes. So body treatment and face treatment comes together. Body fillers are also there, no? Body fillers and Botox. And see, in dermatology, it's not only about filler. It's about, there are so many other things. So many other things. There are 5,000 diseases we treat. 5,000 diseases. And these are the only trending The like trending, name we because know. it's a taboo. And see, because, and to be very honest, I agree, as a skin doctor and as someone who does fillers and Botox or any other person, there are so many doctors, they are even better than me. So I'm just a student, I'm just a learner.
we have a huge responsibility. So your kids are going to live in this community, my kids are going to live in this community. So we have to try to hand over a better community to them. हम जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं वो हमें सोच समझ के ट्रेंड करने चाहिए, सेट करने चाहिए. आई हैव रिफ्यूज्ड सो मैनी पेशेंट्स व्हेन दे वांट समथिंग जो मुझे लगता है कि एज अ डॉक्टर मुझे नहीं करनी चाहिए. I try to explain to them that this is not beauty. If it doesn't look natural, it's not It's not beauty. beauty. And we have seen that so many Yes, so misleadings I are am there. not in favor of that extreme at all. And I personally feel sorry कि वो जो भी लोग उस तरह का एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे सेट करने में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई आर दे डूइंग दिस? क्या उनके बच्चों ने इस कम्युनिटी में नहीं रहना? बिकॉज उसकी वजह से आजकल बहुत जो छोटे छोटे बच्चे हैं टीन एज में, खास तौर में इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग, उनको ये लगता है कि अगर हम वैसा लगेंगे तो ही हम खूबसूरत लगेंगे. Natural beauty is going away. और उनको लगता है कि हर चीज बहुत ऑब्वियस दिखेगा तो ही अच्छा दिखेगा. सो यू नो देयर माइंड्स आर वेरी यंग. आप कुछ भी उसमें फीड करोगे तो वो फीड होता जाएगा. सो एज अ डॉक्टर, एज समवन हु इज डीलिंग विद अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आई फील कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो एटलीस्ट I have certain ethics and rule in my clinic कि if it is beyond that line, तो thank you so much. I'm not your doctor. You can happily go somewhere else and do your treatment. Because I have seen like IV therapies are so common now. But आप दिखेगा कि एक्चुअली IV थेरेपिस्ट, आप पहले ये बताओ कि IV थेरेपिस्ट है क्या? अच्छा, तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईवी थेरेपी सिर्फ गोरा लगने के लिए होती है, ठीक है. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है. आईवी थेरेपी बहुत सारे पर्पस के लिए होती हैं. आईवी थेरेपीज जो हैं वो वेट लॉस के लिए हैं, आईवी थेरेपीज इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हैं, आईवी थेरेपी हेयर ग्रोथ के लिए हैं, यानी हेयर लॉस के लिए. सो आईवी थेरेपी गोरा लगने से आगे बहुत कुछ है. बट यस, मैंने आपको बताया ना कि आप एक इंसान को उसके बारे में इनसिक्योर कर दो तो आप उसे कुछ भी बेच सकते हो. तो पहले उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि गोरा लगोगे तो ही खूबसूरत लगोगे, और फिर उन्होंने उसका एक सोल्यूशन बनाया और अब उसको वो बेच रहे हैं. एंड द रिस्की पार्ट इज आई डोंट थिंक कि IV थेरेपी जो है वो विदाउट क्लिनिक या विदाउट डॉक्टर सर्टिफाइड डॉक्टर के बिना ये यूज होना भी चाहिए. 100%. बट You are putting something directly into your blood. blood, How yeah. come without supervision of a doctor? This is a beautiful platform to convey this. ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है वाइटनिंग. ओके. सो बेसिकली ये ड्रिप्स यूज होती थी कैंसर पेशेंट में या लिवर पेशेंट में, क्योंकि उनको जो मेडिसिन दी जाती हैं उसकी वजह से स्किन डार्कनिंग होती है ओके. या उनकी इम्यूनिटी नीचे जाती है. तो उनमें ये बेसिकली इम्यून बूस्टर्स के तौर पे दी जाती थी. और जब उन्होंने वहाँ पे कुछ पेशेंट्स ने उन्हें ये कंप्लेन करना शुरू की कि जी हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो रहा है, एंड यू नो कि वेस्ट में पीपल डोंट लाइक टू बी फेयर, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगता गोरे होना, क्योंकि वो गोरे हैं तो उनको गोरा होना अच्छा नहीं लगता, ठीक है. तो हम नहीं हैं तो हमें तो वही होना है. तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स ने उठा के वही चीज़ यहाँ पे लॉन्च कर दी एज अ गोरा होने वाली मेडिसिन. अब फॉर एग्जांपल जैसे कस्तूरी आपको और मुझे हेडेक है, ठीक है, और हम दोनों पैनाडॉल खाते हैं, ठीक है. पैनाडॉल, यू नो, पैरासिटामोल इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन फॉर हेडेक. तो हम दोनों की हेडेक ठीक हो जाएगी. हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो और मुझे नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया सब कुछ हो जाए. तो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो हर पेशेंट में कभी भी सेम नहीं होता. या ऑफ कोर्स डिपेंड्स. इट विल बी डिफरेंट इन योर बॉडी, इट विल बी डिफरेंट इन माई बॉडी. इन द सेम वे जो ग्लूटाथायोन के ड्रिप्स हैं वो उसका इफेक्ट अगर हम सेम ब्रांड सेम डोजेज भी लें तो आप में डिफरेंट आएगा, मुझ में डिफरेंट आएगा. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि येस, IV drips are very good, but you have to take them wisely and you have to combine them with other treatments wisely, because there are so many other treatments that you know we can do for your skin and they can give beautiful results without any risky side effects. एब्सोल्युटली. बिकॉज ये मैंने पूछने का रीजन ही ये था कि आई सी
which is not legal, but many salons are doing this. So I don't think salons should be available kahin pe bhi, not in only over here, other countries also. कि छोटे मोटे salon में भी आजकल IV drip, it's like a so easy thing, like IV drip So चलो that is why we get a lot of patient doctor. We did 12 session and didn't get the result. We did 20 session and didn't get the result. and so risky. Like अब बिना डॉक्टर के जांच के, बिना आपके ब्लड की चीजों को जान के, actually they're making this aesthetic and IV drip and Botox and all these things very risky for this reason also. Because clinical, so dermatology is itself a science. सी कस्तूरी हर चीज़ ना बड़े या तो मेरी ये बुरी आदत है या मेरी ये अच्छी आदत है, आई डोंट नो, लेकिन मैं हर चीज़ को बहुत डीपली सोचती हूँ। आई एम ओवर थिंकर। मैं खुद को खुद किल करने के लिए काफ़ी हूँ, मैं चीज़ों को इतना सोचती हूँ। तो ये जो आईवी ड्रिप का इतना क्रेज़ है ना, ये आया हम लोगों की अपनी ही गलती की वजह से है। जब हम बच्ची को बहुत छोटी एज में XYZ व्हाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम ला के देते हैं ना कि ये लगा के बाहर निकलना है, या ये पाउडर लगा के बाहर निकलना है, या उसको होममेड उपटन और बेसन एंड XYZ लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी एंड एवरीथिंग लगाते हैं, ठीक है। जब हम अपनी बच्ची को अनइंटेंशनली ये सिखा रहे होते हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे रंग पे डिपेंड करती है, तो हम उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि उसको फिर जो रास्ता भी मिलेगा वो यूज़ करेगी टू लुक बेटर एंड टू फील बेटर। तो ये बहुत रूट लेवल पे स्टार्ट होता है। आई हैव मेड सो मैनी वीडियोस ऑन माय सोशल मीडिया कि ये जितनी भी वाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं, इनकी कुछ एड्स जो हैं वो इतनी लाइक आई एम सो सॉरी बट स्टूपिड कॉन्सेप्ट के साथ होती हैं कि जिसमें एक लड़की का रंग जो है वो डल है और उसको जॉब नहीं मिल रही और शादी नहीं हो रही और पूरी लाइफ एक मैस है, और रंग गोरा होते ही सारे जो इशू हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो देन आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, फिर गोरों की लाइफ में इशू क्यों होते हैं? और वो तो गोरे हैं, उनकी लाइफ में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट वो भी सब इशू फेस करते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट की जाती है सोसाइटी में, ठीक है, फिर उसका एक सोल्यूशन बनाया जाता है। सो दीज टू थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर हम, आप और मैं अपनी बेटियों को ये सिखाने लग जाएं कि बेटा आपको भी जिंदगी वैसे ही गुजारनी है जैसे एक एक नॉर्मल इंसान गुजारता है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपको भी ख्वाब देखने का हक है, ख्वाबों को पूरा करने का हक है। हम उन्हें ये ना सिखाएं कि एक दिन एक शहजादा आएगा और वो आके आपके सारे ख्वाब पूरा करेगा। एंड जोक्स अपार्ट, वो भी घोड़ा सफेद होना चाहिए। हाँ, वो घोड़ा सफेद होना चाहिए, काले इस घोड़े पे No, तो no, 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 शहजादा no, नहीं no. आ सकता, ठीक है। शहजादे के पास वाइट घोड़ा होता है, ठीक है, अगर ब्लैक है तो वो विलन होगा, ठीक है। तो अगर हम अपनी बच्चियों को ये ना सिखाएं और उनको ये बताएं कि आप अपने अंदर एक क्वीन हो, शहजादा आया तो आप उसे किंग बना दोगे और क्वीन बन के रहोगे, ठीक है। शहजादा आया तो आप क्वीन हो तो कभी आपको स्लेव नहीं बना सकेगा। अगर आप सिर्फ प्रिंसेस हो तो फिर शहजादे पे डिपेंड करता है ना, प्रिंसेस बना के रखे या स्लेव बना के रखे। तो जिस दिन हम अपनी बच्चियों को ये सिखाना शुरू कर देंगे ना कि आप फिजिकल पेरेंट्स से ज्यादा बहुत कुछ हो, आप जब हम औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना छोड़ देंगे, ठीक है, कि उनकी अपीयरेंस जो है ना वो सब कुछ है, तो उस दिन सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाए। एंड सरप्राइजिंगली दिस डिम बाय औरत ओनली, ये ज्यादातर औरतें ही, दे आर टू मच कंसर्न अबाउट मोटा है, पतला है, दुबला है, काला है, गोरा है, एंड ऑल दिस थिंग्स वुमेन्स आर मोर कंसर्न। सी औरत इज अ ह्यूमन बीइंग, मर्द इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उन दोनों की सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटीज हैं, उनकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी अपनी बुराइयाँ हैं, अपने अपने रोल्स हैं, ठीक है। और हर कोई सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ना तो खाली औरत से सोसाइटी चलती है, ना खाली मर्द से सोसाइटी चलती है। हाँ, लेकिन औरत को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, हैविंग अ ब्यूटिफुल डिज़ाइनर वाइफ एज अ काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल, ट्रॉफी। ट्रॉफी, जिसको आप ले जाओ और जाके शोकेस में रख दो।
औरत उससे ज़्यादा बहुत कुछ है, और अगर आप औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना छोड़ दो तो बिलीव मी, मे बी वो आपके साथ मिलके आपका एम्पायर खड़ा कर दे। एब्सोल्युटली। एक दफ़ा उसे उससे आगे उसकी खूबसूरती, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश तो करो। या शी कैन एब्सोल्युटली। डू वंडर्स विद यू। Magics happen. You can see magics over here also, huh? If you believe this, see magics over here also. Power pack women's. यस वी आर। सो अगर यहाँ पे इस पॉडकास्ट के बाद हम किसी एक लड़की को भी Yeah, the purpose is that only कि it's coming directly from a dermatologist जो खुद ब्यूटीफुल है, बोल्ड है, एक औरत है, एंड जो हजारों लाखों चीजें देख के आई है, ट्रीटमेंट करती है, जो सेलिब्रिटीज ट्रीटमेंट करती है, सो who will be the better person to tell to this world that do not stereotype, do not make taboo, do not make something so trendy. एंड इसमें कहीं ना कहीं आई फील लाइक जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और जो सोशल मीडिया ट्रेंड वो भी गलत है। जो ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स जो ये 50,000 क्रीम्स जो हाय गाइस दिस आई एम यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग, नॉट नहीं, बट पॉसिबल। कस्तूरी इसमें थोड़ा सा हमारे लोगों को लर्न करना पड़ेगा ना। बट देखिए, यही जब हम बच्चे एडवर्टाइजमेंट थे तो टीवी पे 10 एड्स आती थी, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं होता था कि अगर एक XYZ सेलिब्रिटी एक XYZ सरफ की एड में आ रही है तो उसके घर में कपड़े उसी सरफ से धुलते होंगे। हो सकता है उसके घर में तो असलन कपड़े धुलते ही नहीं है, धुलते ही नहीं उसके है। कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं, ठीक है? बट ये होता है ना, मदर्स की भी होते थे कि कोई भी मसाला हो गए या कोई भी सर्फ का जैसे आप बोलिए वो हो गए, कोई भी टिकिया बार साबुन जो हो गए, हम जो एडवर्टाइज में 2-3 बार देख लेते हैं ना, और स्पेशली जो हमारे रिस्पॉन्सिबल या जो हमारी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड क्रिकेटर्स, हम उसके ऊपर आप भी सोचना सबकॉन्शियस माइंड में हम एक बार थॉट देते हैं कि वो बोल रहा है तो सब में भी सच बोल रहा है। बट वो कॉन्सेप्ट आज के डेट में जो हो गया ना कि ये ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के थ्रू जो इन्फ्लुएंसर्स का जो एक इम्पैक्ट होता है, सो आई ऑलवेज से कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो तो यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, take that responsibility, because that platform is not for like huge kind of promotions or something, फिर आपका डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, बिकॉज के ऑडियंस तो टेबल की उस साइड पे है और हम टेबल की इस साइड पे हैं कि फेमस होने में भी उन लोगों को भी काफ़ी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं। ऐसी हमारे लाइक घर की या हमारी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी मेरी तो खैर पर्सनल लाइफ की स्ट्रिक्टली कोई भी चीज़ मेरे सोशल मीडिया पे नहीं होती, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट, ठीक है? बट उनको सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनकी तो पूरी लाइफ हर टाइम कैमरे पे होती है। इट्स अ बिग सेक्रीफाइस। जहाँ वो हैं वो लोगों को लगता है कि बस वीडियो बन जाती है और व्यूज़ आ जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता। ना तो वीडियो बस ऐसे ही बन जाती है और ना ही व्यूज़ ऐसे आ जाते हैं, उसके पीछे एक मेहनत होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो उस लेवल पे पहुँच जाते हैं तो उन्होंने उस चीज़ को किसी तरह तो कैश कराना है। सो इट्स देयर प्रोफेशन। मैं उनके साथ मतलब मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करती। देखें, जब कोई भी एक प्रोडक्ट थी वो इन ओल्ड टाइम्स जब वो किसी सेलिब्रिटी को अपनी एड में लेते थे, ठीक है? तो वो सेलिब्रिटी वाज़ पेड फॉर इट और वो एड में आती थी, ठीक है? अब उस लेवल के एथिक्स बहुत कम लोगों में होते हैं कि वो कहें कि नहीं, ये चीज़ अनएथिकल है एंड इवन इफ यू आर पेइंग फॉर दिस टू मी, मैं नहीं करूँगा या करूँगी। इस लेवल के एटिकेट्स बहुत कम लोगों में, मे बी 1%, ठीक है? अदरवाइज़ लोग करते थे, तो उनका ये प्रोफ़ेशन है। ये हमारे लोगों को सोचना है कि ओके, येस, अगर आपकी फ़ेवरेट सेलिब्रिटी भी किसी प्रोडक्ट, किसी क्रीम, किसी भी चीज़ के बारे में बोल रही है, एट लीस्ट गो टू द डॉक्टर। दैट्स द होल मोटिव, गो टू डॉक्टर। आस्क देम उस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स या एंड बिलीव मी, मैं इस पॉडकास्ट के जरिए एक चीज़ बता दूँ, स्किन और हेयर में कोई मैजिक नहीं होता। एनीथिंग एनीथिंग जो आपको ये कहती है कि वो आपकी स्किन को, आपके फेस को, आपके हेयर्स को 7 डेज, 14 डेज, 10 डेज में चेंज कर देगी, ठीक है? आई
आई एम 100% श्योर उसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट होंगे. विदाउट हार्मफुल इंग्रेडिएंट वो स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, वो हाइड्रोकिनोन हो सकता है, वो मर्करी हो सकता है. कोई मैजिकल इफेक्ट नहीं होता स्किन और हेयर्स में. सो अगर आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी किसी ऐसे मैजिकल चीज के बारे में बोल रही है, ठीक है, सुनो, सुन के गो बैक टू योर डॉक्टर, आस्क, रीड. नॉलेज इज पावर. यस, पावर इज पावर, लेकिन नॉलेज Knowledge is इज power. ऑल्सो Yeah, पावर. of course. तो जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो. प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने डॉक्टर्स को बीच में से निकाल दिया है. And Google and all this. कंपनीज अप्रोच करती हैं इन्फ्लुएंसर्स को. मैं कंपनीज को भी ब्लेम नहीं करूंगी भाई, वो तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका उनको तो सेल करनी है, उनका तो या बिजनेस है उनका ना. तो यही ठीक बिजनेस है, है. मैं तो बहुत गरीब सी डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा तो कोई बिजनेस है नहीं, तो मैं कुछ सेल नहीं कर सकती. एग्जैक्टली. ठीक है, तो उनको तो वो सेल करना है, क्योंकि पैसा आता ना किसी को बुरा नहीं. नहीं लगता है. एब्सोल्युटली. ये पूरा चीज ही उसी में टिका हुआ है. तो nowadays money is very important. So when money is coming home, किसी को बुरी नहीं लगती. वो जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के पास. इन्फ्लुएंसर्स की जो फैन फॉलोइंग है वो किसी भी डॉक्टर से बहुत ज्यादा होती है. दे आर वे मोर पावरफुल देन एजुकेटेड पीपल ऑन सोशल मीडिया. सो कंपनीज ने और पब्लिक ने मिलके डॉक्टर्स को बीच में से निकाल दिया. एंड डॉक्टर्स जैसे आप हो गए, बाकी भी है जैसे डॉक्टर्स. जैसे माय ब्रदर इन लॉ इज आल्सो अ डेंटिस्ट, so he knows about the aesthetics and all. You people do not go for any brand. Like आप प्रमोट ही नहीं करोगे. दैट्स एथिकली आप लोग को अलाउ ही नहीं करता अपने आप से ही कि बिना डॉक्टर, मैं बिना जांच बिना पड़ताल के मैं हर दिन सुबह उठ के हाय गाइस नहीं बोल सकती. नहीं, I मैं तो have. नहीं बोल Absolutely. So आप बहुत कम ऐसे देखोगे यहाँ. I have never seen you. I have never seen my brother-in-law. I have never seen. I know many of the aesthetic doctors, dermatologists, and so many. They never promote anything bluntly like that. तो कुछ तो रीजन होगा of course, and brand know that कि if we go through that process, it will be सो सी. maybe yes, maybe no. अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं. सब डॉक्टर्स भी कोई दूध के धुले नहीं है. ठीक है, तो और हो सकता है गलतियां मुझसे भी हुई हो. ठीक है, मैं Okay. परफेक्ट नहीं हूँ. हाँ, ठीक as a है, human. एज अ ह्यूमन. हम्म, तो लेकिन एक डॉक्टर जब गलत होगा तो वो किसी ना किसी एथिक्स की बाउंड्री में गलत होगा. हाँ, अब एक बंदा जो डॉक्टर ही नहीं है और आप उसे डॉक्टर समझते हो, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह. नहीं, बस उसका स्किन अच्छा देखा एंड द मोमेंट शी सेड दिस इज लाइक सनस्क्रीन. डू यू थिंक सनस्क्रीन वर्क? लाइक सनस्क्रीन का क्या इम्पोर्टेंस वैल्यू है? No, sunscreen is like equally important as our clothes. हाउ मच इम्पोर्टेंट? Just like our clothes. Tell me, somebody went out without clothes, I don't mind. But tell me he or she went out without sunblock, I will mind. So this is that important. दैट इम्पोर्टेंट एंड इट डिपेंड. Particularly in your and my skin. We are skin of color. Our skin is not like the skin type 1, which is very fair. So basically स्किन के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट कहते हैं, और जो पिगमेंट बनाते हैं. ये जो हमें स्किन का कलर दिखता है, ये कलर मेलानिन की वजह से दिखता है. ये मेलानिन ऊपर नहीं बनता, ये नीचे बन रहा होता है. जो सेल्स इसको बना रहे होते हैं, आपके और मेरे वो सेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो हम हल्की सी हीट, हल्की सी लाइट, हल्की सी अल्ट्रावायलेट से भी इफेक्ट होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव मिसकंसेप्शन कि जी अगर धूप में नहीं जा रहे, या बारिश है, या स्नो हो रही है, तो हमें तो सनब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है. प्लीज़, ऐसा नहीं है. देर आर 3 स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट: अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड. अल्ट्रावायलेट का मतलब है जो सूरज की लाइट है. ठीक है, अब अगर आपको आंखों से डे लाइट दिख रही है, तो चाहे आपको हीट फील नहीं हो रही, अल्ट्रावायलेट रेज आर देयर. विजिबल लाइट इज जिस लाइट के सामने इस टाइम आप और मैं बैठे हुए हैं. हमारे मोबाइल की लाइट, हमारी एलईडी की लाइट, एनी लाइट विच वी कैन सी, आपकी और मेरी स्किन को तो वो भी इफेक्ट करती है. एंड देन कम्स इंफ्रारेड, जिसको हम देख नहीं सकते बट उसको हम फील कर सकते हैं, यानी हीट. सो स्किन ऑफ कलर इज ब्यूटिफुल स्किन. हमारी स्किन का सबसे जो ब्यूटिफुल पॉइंट है वो ये है कि हम एज बहुत क्विकली नहीं करते, बट देन हमें पिगमेंटेशन
मेलास्मा, छाइयाँ, धब्बे, अनइवन स्किन टोन बहुत जल्दी हो जाता है because of two things: lack of knowledge and because our skin is sensitive to these three spectrums. और लोगों को लगता है कि मैं यूके रहता हूँ, कनाडा रहता हूँ, या सर्दियाँ चल रही हैं तो सन ब्लॉक तो गर्मियों नहीं में जरा खरीदेंगे. सो लैक ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो इसलिए दिस इज द रीजन कि हमारी स्किन उस थ्री स्पेक्ट्रम्स को बहुत ज़्यादा जो है वो उससे इफ़ेक्ट होती है, और फिर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है, और फिर मेलास्मा और पिगमेंटेशन, और वहाँ से एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है. मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो देर आर थ्री थिंग्स जो तो आपको करनी ही है: क्लींस, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट. तो रात में डबल क्लेंजिंग. डबल क्लींजिंग. डबल क्लेंजिंग, ओके. सो डबल क्लेंजिंग इज लाइक कि अगर हमने फेस पे पूरा दिन मेकअप किया हुआ था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि घर आके उसको 2-2 3-3 बार अपने क्लेंजर से ही उतार रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के जो हेल्दी ऑयल्स हैं वो भी जो है उतरते हैं. और देन हमें अपनी स्किन पे एक वो थोड़ा टाइटनेस सी फील होती है, और वो क्विंची फीलिंग आती है, ठीक है, और हमें लगता है कि अब स्किन क्लीन है. अब स्किन क्लीन नहीं है, स्किन डैमेज है. सो द राइट वे टू क्लींस योर फेस इज कि आप आएँ, एंड इफ़ यू आर ऑयली स्किन तो आप मिसेलर वाटर के साथ, एंड इफ़ यू आर ड्राई स्किन तो आप किसी भी ऑयल जो क्लिनजिंग बाम होती है उसके साथ अपने फेस पे से पहले पूरा मेकअप, या इवन अगर आपने सिर्फ सन ब्लॉक लगाया हुआ था तो वो रिमूव करें, एंड देन वॉश योर फेस विद योर नॉर्मल क्लेंजर. सो दिस इज कॉल्ड डबल क्लेंजिंग, एंड बिलीव मी, दिस इज़ अ गेम चेंजर. जिस दिन आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, यू विल सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर स्किन, क्योंकि जितने आपके पोर्स क्लीन होंगे उतनी आपकी स्किन स्मूथ दिखेगी. सो क्लिनजिंग इज़ अ बेसिक थिंग, हर किसी को करनी चाहिए. मॉइस्चराइजिंग मीन्स कि हमने अपनी स्किन को जब इतने अच्छे से क्लीन किया है तो हमें उसके जो ऑयल्स हैं वो रिप्लेस करने हैं, जो हेल्दी ऑयल्स हैं. एंड देन प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट कम्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग. आप मेकअप करें ना करें, आप कोई और स्किन केयर लगाएं ना लगाएं, बट सन ब्लॉक is extremely important irrespective of the country or whether you are living in. Okay. Okay. So this are the three mantras to keep your skin healthy, because of course healthy skin, it's very important. आपकी स्किन को हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ओके, अब मेरा क्विक आप बेस्ट सनस्क्रीन बता दो जो मूल मंत्रा होगा, एंड जो एवरीवन कैन यूज इट एंड पॉकेट फ्रेंडली. सो बेसिकली आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, लेकिन मैं ट्रिक बता देती हूँ आपकी और मेरी स्किन के लिए कि यूज अ टिंटेड सन ब्लॉक. अब आप मुझसे पूछेंगी टिंटेड का मतलब जिस सन ब्लॉक का जो कलर है वो फाउंडेशन की तरह दिखता है. इसलिए नहीं कि हमें कोई मेकअप लुक क्रिएट करनी है, इसलिए कि अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट, ठीक है. तो जो विजिबल लाइट है उसको कोई भी सन ब्लॉक नहीं रोक सकता. अब जिस लाइट के सामने आप और मैं बैठे हैं, हमारी स्किन को इससे सिर्फ वो जो सन ब्लॉक का टिंट है वो टिंट क्रिएट किया जाता है आयरन ऑक्साइड के ज़रिए, मतलब जो फाउंडेशन के कलर का दिखता है. सिर्फ वो आयरन ऑक्साइड इस विजिबल लाइट को ब्लॉक कर सकता है. सो आपकी और मेरे लिए जो बिगेस्ट हैक है वो ये है कि ऑलवेज यूज टिंटेड सन ब्लॉक, जिस सन ब्लॉक का कलर जो है वो फाउंडेशन की तरह का दिखता है. ओके. एंड केकी, लाइक बहुत जन का केकी या वो हो जाता है ना, बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि ऑयल बेस हो अच्छा, तो या फिर उसमें ये है कि यूज एनी सी मार्केटिंग ट्रेंड्स के पीछे मत जाएं. ये सन ब्लॉक वो जो पॉकेट में है, जस्ट पुट इट ऑन योर फेस. कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन द ब्रांड. ये मैं एंड आई एम सेइंग इट बेस्ड ऑन माय 15 इयर्स एक्सपीरियंस कि आप अगर नहीं, ऐसा नहीं ऑल सेम है, लेकिन आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट खरीदो एंड देन यू आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, और आप एक एवरेज प्रोडक्ट खरीदो बट यू आर कंसिस्टेंट, इट विल मेक अ डिफरेंस. हाँ, अगर आपका सन ब्लॉक जो है वो आम वाइट कलर का दिखता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसके ऊपर कोई भी बीबी या सीसी क्रीम हल्की सी जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली सन ब्लॉक में राइट शेड ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि सन ब्लॉक की शेड्स बड़ी लिमिटेड अवेलेबल होती हैं. तो आप सन ब्लॉक लगाएं एंड देन लेयर इट विद द बीबी और सीसी क्रीम, तो एटलीस्ट योर स्किन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विजिबल लाइट, जिसको आजकल हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं. आपके पास
men आते होंगे, men comes for treatment. 100%. So beauty and aesthetic is not only for women, it's for men too. So what are the treatment basically men's look for? सबसे पहले तो बेसिकली ना हमारे जो लड़के होते हैं या हमारे जो मर्द होते हैं उनको भी बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेसिकली दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ देयर काउंटर पार्ट। तो उनकी अपनी केयर होना तो इम्पोर्टेंट। Important ही नहीं है एग्जैक्टली। तो उनको कभी ये सिखाया नहीं जाता कि आपका भी अपनी केयर करना इज एज इम्पोर्टेंट एज a woman taking care of her skin. तो यस हमारे जो आदमी हैं उनमें एक ये लैक ऑफ आप कह लें कि केयर है कि उनको ये लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब तक वो चीज़ें बहुत ऑब्वियस नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें हाथ से नहीं निकल जाती, वो पिक्चर्स। एंड आई हैव सीन जो आदमी पिक्चर लेना पसंद नहीं करते एंड उन लोगों को लग रहा होता है आदमियों को तो सिर्फ पिक्चर लेना पसंद ही नहीं है ना। ठीक है, एक्चुअली दे डोंट लुक गुड इन पिक्चर्स एंड दे डोंट वांट टू टेक पिक्चर्स बिकॉज दे डोंट लुक गुड इन पिक्चर्स। अब मसला ये है कि यहाँ तक सोचने के लिए आपको यहाँ तक सोचना पड़ेगा, पर इतना सोचने का टाइम किसके पास है? तो मेन डू नीड। अगर मैं औरतों के बारे में बात करती हूँ तो सेम इज़ द केस। मतलब वो बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजार देते हैं कि बीवी को ये चाहिए, माँ को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, फ़ी का टाइम आ गया है, लोन की इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया है और उस सब में उनका कहीं अपना आप तो खो ही जाता है। सो yes, they do need care, they should take care of their self. Or I receive a lot of male patient in the clinic. That's good, they're coming out from that shell. And now पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, एंड और उन बेचारों के पास बाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो वो मेरे पास करने आते हैं वो बालों का होता है। उन्हें अपने फेस की कोई टेंशन नहीं होती, बाल ठीक रहने चाहिए। And it has been seen that, can you just tell why it has been seen कि men में boldness ज़्यादा है than women? What is the reason? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हेयर लॉस इज अ पैंडेमिक नाउअडेज irrespective of age and gender. औरतों में, मर्दों में, बच्चों में वी गेट लाइक पेशेंट्स जो कि अपनी टीन एज में है, 13, 14, 18 और उनको हेयर लॉस का इशू हो रहा है। मर्द एक्चुअली बॉल्ड हो जाते हैं, देयर जेनेटिक इज लाइक दैट। ठीक है, औरतों में वी कैन नॉट सी बॉल्डनेस कभी, मतलब लाइक अगर until unless के वो they are Going suffering through, from yes. cancer or chemotherapy and all that, but we have seen literally near to bald hair loss in women as well. So it's not like कि सिर्फ male में। But it's more in men. Okay, you can say. Okay. So men का ये boldness like regrowth हो सकती? It can be regrowth, or you have to go through some treatment that कोई भी तेल लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं, regrowth तेल तो नहीं नहीं। लगाना प्लीज। हाँ, तेल से हेयर it's लॉस और kind of ज्यादा a oil होता है। treatment. Oh God, yeah, that's another taboo कि use oil to वो जो get चंपी healthy hair. मसाज होता है Yeah, जो हम सबको, मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो कभी कभी हम गलतियां करते हैं, कभी कभी मैं भी गलती कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, आज चीट डे, आज चंपी करेंगे। अच्छा। बट एक्चुअली वो जो चंपी मसाज है जो हमें बहुत पसंद होता है, इट लीड्स टू हेयर लॉस। ऑयल डजेंट हेल्प विद द हेयर लॉस, तो ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज के पर्टिकुलरली आजकल हम सब में डैंड्रफ बहुत कॉमन है। तो अगर लोगों को ये लगता है डैंड्रफ है, खुश्की है, तो तेल लगाओ, तेल से डैंड्रफ और बढ़ेगा। सो मत लगाओ प्लीज़, बिल्कुल मत लगाओ। अगर आपको डैंड्रफ है तो बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि वो ऑयल जो है वो आपके ऑयल ग्लैंड को क्लोज करेगा, उनको ब्लॉक करेगा, तो आपके ऑयल ग्लैंड जो हैं वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ से और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो ऑयलिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन एनी वे। वी डोंट रिकमेंड ऑयलिंग इन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस। बट रहेगी हेयर ग्रोथ की बात, तो सी हेयर लॉस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इट इज़ अफेक्टेड बाय योर जेनेटिक्स, इट इज़ अफेक्टेड बाय योर Genetics, हाँ। डाइट, environmental factors and the way you take care of your hairs। तो जब कोई चीज़ इतने सारे फैक्टर से
इफ़ेक्ट हो रही होती है, तो हम उसको 100% क्योर तो नहीं कर सकते, बट कंट्रोल कर सकते हैं। एंड येस, यहाँ पे मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी। अ लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि जी हेयर लॉस हो रहा है, जाके ट्रांसप्लांट करा लो। Another one. Yeah. ट्रांसप्लांट गंजेपन का इलाज है, बॉल्डनेस का इलाज है। बेसिकली आपके यहाँ के जो पौधे हैं, आपने देखा होगा इवन जो आदमी बिल्कुल बॉल्ड भी होते हैं, उनके बैक साइड के जो बाल हैं वो रह जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी रूट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर नहीं होते। टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल हार्मोन जो कि हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब उसको अंदर कहीं जुड़ने की जगह नहीं मिलती, तो वो पौधों को गिरा नहीं पाता। आपने वहां से पौधे उठाए और उनको यहाँ लाके लगा दिया। अब यहाँ तो आके टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करेगा ना, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे। सो इट्स जस्ट लाइक आपने एक फर्टाइल जमीन से पौधा निकाला और उसको जाके एक बिल्कुल जो बेजान जमीन थी वहां लगा दिया। ठीक है, तो डू यू थिंक कि वो पौधा ग्रो करेगा? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है, तो आफ्टर दैट आपको हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो ट्रांसप्लांट बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट गंजेपन का ट्रीटमेंट है। ट्रांसप्लांट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर हेयर लॉस। हेयर लॉस के लिए वी हैव सम सप्लीमेंट्स, सम टॉपिकल सोल्यूशन, जिसमें मिनॉक्सिडिल इज़ वेरी वेरी कॉमन, फिनेस्ट्राइड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा सर्टन जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं इन क्लिनिक, जिसमें पीआरपी है, जिसमें स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस। आप ट्रांसप्लांट करें या ना करें, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। एक और मिथ आपके थ्रू ब्रेक कर दूं। बहुत सारे लोगों को लगता है हेयर लॉस हो रहा है, शैम्पू कौन सा लें? बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। कोई शैम्पू हेयर लॉस में हेल्प नहीं करता। कोई शैम्पू हेयर लॉस में हेल्प नहीं करता। अगर एक शैम्पू आपको एक्चुअल में हेयर लॉस में हेल्प करता है, तो वो है आपका एंटी फंगल शैम्पू। बहुत कॉमन है, निज़ोरॉल के नाम से या 2% कीटोकोनाज़ोल के नाम से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो सिर्फ उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनमें डैंड्रफ होती है, खुश्की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको भी अपोज करता है। सो येस, यू कैन यूज़ इट, इट विल हेल्प, बट इट विल नॉट सॉल्व द हेयर लॉस। एंड देन इफ़ यू आर यूजिंग इट, व्हेन यू अप्लाई इट, तो ऐसा नहीं है कि लगा के फ़ौरन ही वॉश कर दिया। लीव इट देयर फॉर फ्यू मिनट्स सो दैट उसको उतना टाइम ऑफ कांटेक्ट मिले आपकी स्किन के साथ और वो काम कर सके। सो अगर आप हेयर लॉस पे पैसा खर्चने का सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट उस पैसे को जाके शैम्पूज़ पे वेस्ट ना करें। शैम्पूज़ आपका हेयर लॉस ठीक नहीं कर सकते। उनका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है आपकी स्किन के साथ, वो इतना थोड़ा होता है कि वो उस इशू को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज़ मेन के लिए आई हैव ओनली सीन फर्स्ट टाइम रणवीर सिंह, जो खुल के बाहर आके बोला कि येस आई डू बोटॉक्स, आई डू fillers. I take care of my skin. It's no harm. Jadatar, I have never seen men coming out and talking about this. So this is the reason I asked that it's a taboo for women, but men can also take care of themselves. Men Men can do should take care of themselves. this kind of treatments if they want. Like what are the treatment basically men can go for? सी कस्तूरी, बात वही है ना कि हम सब देखें, इफ़ यू आर माय फ्रेंड, तो आपसे हट के मैं खुद एक अलग इंसान हूँ। मेरे अपने ख्वाब हैं, मेरी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। और हम दोनों के एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर लाइक आपकी भी लाइक हो और मेरी हर डिसलाइक आपकी भी डिसलाइक। Absolutely. और हम दोनों जितना जितना अपनी नेचुरल लाइक्स और डिसलाइक्स पे सेटिस्फाई होंगे, जितना हम अपनी सोल में सेटिस्फाई होंगे, उतना अच्छा हम अपनी फ्रेंडशिप को निभा सकेंगे। डू यू एग्री विद दिस? Correct, correct. सो दिस इज़ Absolutely. द सेम थिंग। आपका जो मर्द और औरत का रिश्ता है, जो हस्बैंड और वाइफ का या दो पार्टनर्स का आपस में रिश्ता है, उसमें जितना वो दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी जगह पर एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग होंगे,
वो उतना अच्छा पार्टनर बन सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि जी प्यार हो गया है, रिश्ता बन गया है, तो बस अब खुद को बदल लो और बलिदान और सेक्रीफाइसेस देना शुरू कर दो और बस अब हर वो काम करना है जो उसको अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। रिश्ता जब बन जाता है तो इफ वी राइट अ 6 ओवर हियर, वो मेरे लिए 6 है, आपके लिए 9 है। वी बोथ डिसएग्री बट वी लव ईच अदर। दिस इज व्हाट रिलेशनशिप शुड मीन। एंड देन उसके लिए ये ज़रूरी है कि कस्तूरी अपने ऊपर एक हद से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस ना करे, मैं अपने ऊपर एक हद से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस ना करूं। सो मर्द है या औरत है, उनमें से किसी एक को भी, किसी को भी, ना औरत को ना मर्द को इतना इग्नोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि उसको लगे कि मैं तो बस दूसरों की ही केयर करता रहा। सो इवन पैकेज दोनों का बुक करा है हाँ बिल्कुल, वी है हैव ना? ऑफर्स फॉर द कपल्स। पैकेज हाँ, दोनों का बुक दोनों का करानी बुक चाहिए, कराना ये क्या एक चाहिए। जन क्यों हाँ जाएगी, है ना? बिल्कुल। टेक केयर दोनों को करना Yeah, I have a चाहिए। lot of couples. They come to me as a couple, to be या very honest, इट्स गुड। and then I like it. या सो अब से when your girlfriend or when your wife, when your mother, anyone asking they are going for all this treatment, you should also go for this treatment. You can do it, you deserve it, Yes, 100%. you deserve it. डॉक्टर जिया, बेस्ट तो नहीं बोलूंगी बट 3 ऐसा फ्रूट्स जो स्किन को ग्लो कर सकती है। So basically बहुत सारे फूड्स हैं, ठीक है, लेकिन आई लव रिकमेंडिंग वन थिंग कि जी अपने 5 कलर्स पूरे करें। ओके। हम्म। लेट्स नॉट कैटेगराइज कि जी आप ब्लूबेरीज खाएं, स्ट्रॉबेरीज खाएं, ऑरेंजेस खाएं, नहीं, फ्रूट और वेजिटेबल मिला के 5 कलर्स पूरे करें। एंड बिलीव मी, उसमें सब कवर हो जाता है, एवरीथिंग। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कोई से 5 कलर्स आपने पूरे दिन में पूरे करने हैं, ठीक है, उसके अंदर ब्लूबेरीज आ जाएं, उसके अंदर ऑरेंजेस आ जाएं, स्ट्रॉबेरीज आ जाएं, उसके अंदर एप्पल आए, वट एवर। सो यू हैव टू कोकम्बर आए, आपने वो 5 कलर्स पूरे करने हैं। एंड जब आप वो 5 कलर्स पूरे करेंगे तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आप घूम के सब मिनरल्स और वाइटामिन्स ले रहे हैं। अमेजिंग। अब मैं ये सेगमेंट स्पेशली फॉर टीनेजर्स के लिए रखना चाह रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो जो हमारे टाइम में था वो टीनेजर्स एज गया। दिस इज टू मच डिजिटलाइज्ड एंड too much exposed Which is not good environment. for them, but yes. Yeah, it is. So whoever teenagers are watching this podcast, at least for them, listen this carefully from Dr. Jia. उनके लिए सबसे हेल्दी वे ऑफ स्किन का क्या हो सकता है कि वो दे लुक गुड ऑल्सो, दे गो फॉर वॉट एवर दे वॉन्ट बट नॉट लूजिंग देयर मासूमियत, जो हम बोलते हैं ना कि मासूमियत या बेबी स्किन जितना दिन तक रह पाए उतना अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैं पेरेंट्स और बच्चों दोनों को एडवाइस देना चाहूँगी। पहली एडवाइस है पेरेंट्स के लिए कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस एनवायरनमेंट में आप बड़ी हुई हैं, जिस एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट था। हमारा, आपका और मेरा लेवल ऑफ एक्सपोजर, आई डोंट नो कस्तूरी आपके बारे में, बट आई गॉट माय फर्स्ट फ़ोन व्हेन आई वाज़ इन माय मेडिकल यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली सेम। कॉलेज यूनिवर्सिटी और वो जब भी वो गए तब छोटा-सा फ़ोन होता था जिसमें जिसमें कुछ टिंग टिंग बाज़-औक़ात वो टिंग टिंग, फ़ोन बस भी वो अटक जाता नोकिया था और वाला। उसको ऐसे मार-मार के चलाना पड़ता एब्सोल्युटली, था। और एब्सोल्युटली, तो या वो, और सम टाइम फ़ोन में सिर्फ़ मतलब इनकमिंग अलाउड होती थी क्योंकि बाबा-मामा को इन कॉन्टैक्ट रहना होता था, हाँ, आउटगोइंग का तो कोई आउटगोइंग तो कॉन्सेप्ट ही नहीं जाना था, ही नहीं था। ठीक है? एब्सोल्युटली, तो हाँ, सेम हमारे कॉन्सेप्ट। पास तो हमारा लेवल ऑफ एक्सपोज़र और जो आजकल के बच्चे हैं उनका लेवल ऑफ एक्सपोज़र, हम कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दो के अ लॉट ऑफ पीपल दे आस्क मी कि जी आपके जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे क्यों नज़र नहीं आते? बिकॉज़ आई डोंट वांट देम टू बी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ इट्स टू हार्श फॉर देम। सो आई डोंट वांट, सो सिंपली आई डोंट ब्रिंग देम देयर। सो अब लेकिन फिर भी मैं कितना ही रोक लूँगी, तो हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जितना उनका लेवल ऑफ एक्सपोज़र है, वो हमारे जैसी टीनेज नहीं गुज़ार सकते।
ठीक है, वो जिन लोगों को देखते हैं और जितने लोगों को देखते हैं, ठीक है, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। तो थोड़ा सा उनकी नीड्स को समझें। एक इफ समथिंग वाज नॉट अलाउड फॉर कस्तूरी और फॉर जिया इन आवर टीनेज, हम उससे थोड़ा सा ज्यादा अपने बच्चों को अलाउ कर सकते हैं विद इन सर्टेन बाउंड। Yeah. So what are the healthy thing? Like वो चाहे तो अपने से मतलब ट्राई कर सकते हैं, not unhealthy. अब यहीं पर मैं बच्चों को भी एक एडवाइस करूंगी कि प्लीज don't get affected by social media. Don't go with social media trends. This world is very cruel. The world is there to make money to sell their products. So, social media trends पे ना जाएं. I see very young girls in makeup shops or buying all the makeup जो शायद मैं आज भी नहीं आज भी खरीदती. नहीं है. Exactly. And let me tell you one thing, कि I sit with big dermatologists, big plastic surgeons. हमारी स्किन केयर मैक्सिमम 3 या 4 चीजों पे होती है. Absolutely. That's it. And I can give you a guarantee. Most of the big doctors with whom I sat, 3-4 things. That's it. Targeted towards our skin issues. And we never follow social media trend. मुझे याद भी नहीं होता कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंडी चीज़ है. मेरी सोशल मीडिया टीम बता रही होती है, डॉक्टर ये एक ट्रेंड आया हुआ है, इसके बारे में बात कर लें. एंड देन मैं उसको देखती हूँ एंड देन आई विल बी लाइक, अब ये चीज़ कहाँ से आ गई. ठीक है, सो डोंट गो विद सोशल मीडिया ट्रेंड. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के जी, उनको क्या करना चाहिए. तो बेसिकली 14 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं या जो एज होती है, उसमें 80% लोग एक्नी से सफ़र करते हैं किसी ना किसी लेवल पे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्यूबर्टी आ रही होती है और हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं. ठीक है, तो एक इट्स अ डिफ़िकल्ट बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड. तो यहाँ पर जो उनकी स्किन केयर है, दैट शुड कंटेन समथिंग लाइक सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, दे कैन यूज़ अ गुड क्लेंजर सैलिसिलिक एसिड बेस वाला. ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में. देन एट नाइट दे कैन यूज़ रेटिनॉल. यस, वो ट्रेटिनॉइन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, बट दे हैव टू स्टार्ट इट ग्रेजुअली. पहले वीक में सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ करें. दूसरे वीक में इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, तो दे कैन कंटिन्यू द सेम अमाउंट एंड देन दे कैन ग्रेजुअली इंक्रीज इट. ठीक है, और मॉर्निंग टाइम में अपना मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक. दैट्स इट. What is retinol? So retinol is basically one of the most researched product in dermatology. It's something that that can be used for every problem. If you have oily skin, use retinol. If you have acne prone skin, retinol. If you have aging skin जिसमें fine line wrinkles pores आ रहे हैं, retinol. If you have pigmentation, uneven skin tone, dull skin, retinol. retinol क्या करता है, ये आपका स्किन सेल टर्नओवर इंक्रीज करता है. Okay. बट इसको यूज करने का इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. एवरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, एवरी गुड प्लास्टिक सर्जन, वी ऑल यूज इट. बट इसको यूज करने का एक तरीका है. अगर आपने पहले कभी यूज नहीं किया तो स्टार्ट इट विद स्मॉल परसेंटेजेस. यू कैन स्टार्ट विद 0.1 और 0.3. ठीक है, देर आर सो मेनी गुड ब्रांड्स. आई डोंट वांट टू नेम अ Okay. पर्टिकुलर I ब्रांड. understand. ठीक है, Yeah. But तो आप वहां से स्टार्ट करो. ओनली 2 nights इन अ वीक. यू यस, एंड यू माइट फील कि शुरू शुरू में आपकी स्किन थोड़ी सी रेड है, ड्राई है, थोड़ी पर्जिंग हो रही है, या यू माइट फील कि आपकी एक्नी थोड़ी सी बढ़ गई है. दिस इज नॉर्मल. योर स्किन विल टेक 3 to 4 weeks to adjust according to it, and then boom, you will start seeing a magic. So teenager बच्चों के लिए a good cleanser morning and evening. At night you can use something based on retinol. Maximum 2 to 3 nights in a week. During morning, your moisturizer and sunblock. That's it. amazing. So if I ask, और एक चीज जो बिल्कुल नहीं यूज करनी, द ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग oh, क्रीम्स. please, because it's not about coming from something you reading. It's about 15 years of experience. It's about
the real study, what we meant, it's the study, like school जाना, college जाना, पढ़ना उस subject को लेके, and then come up with something. It's not about कि मैंने use करके वो practical knowledge के साथ ये बोला जा रहा है. For all the teenagers, you look beautiful, you look confident, we want that. So please follow all these things what she's telling. Do not run for any cosmetic products that doesn't suits your skin, because वो long run के लिए it's not good. But it's a final thought before we wrap up. What's Dr. Zaberia's skin routine? So basically, I have oily and acne prone skin. So at night, and obviously now I'm aging, so I use a combination of the products जो मेरा oil balance करती हैं. So I use a good cleanser. Double cleansing is a must. I never skip my double cleansing, never. Even if there are days when I reach home around 1 at night, the first thing I do when I go home is the double cleansing. And then for 2 to 3 nights in a week, I use my retinol. मैंने क्योंकि बहुत देर से retinol start किया हुआ है, तो now I am on prescription based tretinoin. I use a very strong percentage, and because अब मेरी skin adjust हो गई हुई है, तो it's good for my oily skin, my acne prone skin, and then fine lines, wrinkles, pigmentation, for everything. Everything. This is something which everyone should use. And then I do exfoliation on 2 nights. अब एक्सफोलिएशन क्या है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारी जो स्किन है वो 28 to 35 डेज में पूरी की पूरी रिमूव हो जानी चाहिए. बट जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारा कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन स्लो होती है, डेड स्किन ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो हमें उस डेड स्किन को उतारना है. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो एप्रीकॉट और स्ट्रॉबेरी स्क्रब्स और पता नहीं कौन कौन से स्क्रब्स, आलमंड स्क्रब्स जो मिलते हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से मुंह पे रगड़ने से वो स्किन उतर जाएगी. स्किन तो उतरेगी, लेकिन वो इतने बुरी तरह से उतरेगी कि आपको बाद में पिगमेंटेशन और पता नहीं कौन कौन से इशू होंगे. वो आपकी हेल्दी स्किन को भी रिमूव करेगी और उसकी वजह से एजिंग स्लो होने की बजाय एजिंग फास्ट हो जाएगी. सो दो स्क्रब्स शुड गो इन द डस्टबिन एंड केमिकल एक्सफोलिएटर शुड कम. केमिकल एक्सफोलिएटर क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मंडालिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड. सो दीज आर द एक्सफोलिएटर्स. अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो start using a good salicylic acid based cleanser. When you apply your cleanser, let it be there for a couple of minutes. Because of course I'm using it for long time, and I love to use glycolic acid because it's not only an exfoliator, ये आपकी skin को बहुत hydrate भी करता है. So double cleansing at night, 2 to 3 times tretinoin, which is a stronger form of retinol, and 2 nights exfoliation, or 2 nights I give rest to my skin. That's it. In the morning, to be very honest, my routine, sunblock is mandatory. Baki depends on if I'm facing a skin issue, so I use something, otherwise moisturizer and sunblock. That's it. Amazing, amazing, and thank you so much for coming to LOL Junction. Thank you so much. I hope you love this concept. Tell me, how did you find LOL Junction? The best thing was, and I'm not lying it, just because कि मैं कस्तूरी के साथ बैठी हूँ, she didn't give me any script. There was no script. The whole conversation was organic. मुझे नहीं पता था कस्तूरी क्या पूछने वाली हैं. कस्तूरी ने मुझे कोई बने बनाए आंसर नहीं दिए थे. डॉक्टर जी हम ऐसे बोलेंगे. यूजुअली व्हाट आई सी इन पॉडकास्ट के वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछते हैं जस्ट टू गेट व्यूज एंड एवरीथिंग. वी नो हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, पर ऐसा कुछ नहीं था. So and as a woman I love her. The concept behind this show was great because के women empowerment is extremely important. पैसा, प्रोफेशन, इस सब से बढ़ के हमें सोसाइटी के लिए कुछ करके जाना है. And I think you are doing great, and I loved being here. Thank you so much for having me. मुझे तो पता भी नहीं चला कि हम कैसे इतना सारा बोल गए. अनकंटिन्यूअस. और अगर आप डॉक्टर जिया को फिर से देखना चाहते हो
second season में भी भर भर के नीचे कमेंट्स करना, भर भर के लाइक करना, एंड शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। कुछ भी जानना हो उनको डीएम करना, उनका इंस्टा पेज उनको फॉलो करना। वो हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताती है, टिकटॉक में भी है। जिया, आप अपना, डॉक्टर ज़वेरिया, आप अपना सारा डिटेल्स बताइए जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं। So basically, we are on Instagram, TikTok, YouTube. Dr. Javeria Jia is the handle everywhere. If you go on my Instagram page, you'll find the links for other handles as well. And I think we can mention the handles. I'll give it just below whatever she's telling, that Dr. Zaberia. If you can follow me also, Yes, and you can 100%. Send that her I so am many follow- messages that she will bring me back. bring her back, absolutely. And whatever she's telling, go for it. I'm telling you, go for it. I know her personally also. Thank you. Thank you. It Go for means it. a lot. And anyone near around UAE, come directly and meet her. Yeah, it will work. Skincare isn't vanity, it's self care. And confidence starts with you. What an eye opening conversations with Dr. Zaveria Atif, from skincare myths to game changing treatments. Today's episode was packed with insights you won't hear anywhere else. Thank you, Dr. Zaveria, Thank you so much, Kasturi. for sharing your wisdom and for helping us understand that true beauty is science backed, not society driven. This is just the start of breaking taboos and having conversations that matters. If you love this episode, hit that subscribe button, share it with your friends, and tag us on Instagram, LOL Junction Podcast. Let's keep the conversation going on. Stay tuned for more bold, raw, and unfiltered discussions, because at LOL Junctions Podcast, we make voice roar. Until next time, stay kind, stay beautiful.